नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SK चौधरी 007 पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत जो एक रहस्यों से भरा देश है, इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है लगभग उतने ही पुराने यहाँ के मंदिर हैं। हजारों साल से अपनी जगह पर खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसे जुड़ा कोई रहस्य वैज्ञानिक या फिर आम आदमी की चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। दरअसल यह मंदिर रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके बनने के पीछे भी एक रहस्य है। कहा जाता है राजा इंद्रदेव मन, जो कि मालवा का राजा था, राजा इंद्रदेव मन को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर मेरी ये मूर्ति स्थापित करवा दो। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को नीलांचल पर्वत की खोज के लिए भेजा, लेकिन नील माधव की पूजा सबर कबीले के लोग करते थे। राजा के सैनिकों ने मूर्ति वहां से चुरा ली और लाकर राजा को दे दी थी। मूर्ति चोरी होने से भगवान नील माधव बहुत दुखी थे, इसलिए वापस उसी गुफा में चले गए। लेकिन राजा से वादा करके गए वो एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे, बस शर्त ये है कि वो एक दिन उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दे। और फिर राजा ने मंदिर बनवा दिया। भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा, तब भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठा के लाओ, जो द्वारिका से तैरकर समुद्र से पुरी आ रहा है। राजा के सैनिकों ने उस पेड़ के बड़े से टुकड़े को ढूंढ तो लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आया कि नील माधव के अन्य भगत सबर कबीले के मुखिया विश्व वसु को सहायता के लिए बुलाना पड़ेगा। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व वसु अकेले ही भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर ले आए। अब बारी थी भगवान विष्णु की लकड़ी से मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कारीगर विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई और राजा ने उन्हें 21 दिन के लिए एक बंद कमरे में छोड़ दिया। लेकिन राजा इंद्रदेव की पत्नी खुद को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला, बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें अधूरी मूर्ति रखी मिली। भगवान नील माधव और उसके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने उसे भगवान की इच्छा मानकर मंदिर में प्रस्तावित करवा दिया। तभी से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इस मंदिर में विराजमान हैं। आज हम इस मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिसकी सच्चाई के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। मंदिर में सुनाई नहीं देती है समुद्र की आवाज़। दोस्तों, कहने के लिए यह मंदिर समुद्र के किनारे बसा है, लेकिन समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर किसी को भी सुनाई नहीं देती है। एक कदम जैसे ही हम मंदिर के बाहर रखते हैं तो हमें समुद्र की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। वाकई में यह है किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मंदिर में कभी नहीं होती है प्रसाद की कमी। मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए, मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। हर समय पूरे साल के लिए भंडार भरा रहता है। तथा दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इस मंदिर का झंडा रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन मंदिर का झंडा नहीं बदला जाए, उस दिन से 18 साल के लिए मंदिर का दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ के पुजारी स्वयं मंदिर के ऊपर चढ़ के मंदिर का झंडा बदलते हैं। साथ ही मंदिर के शीर्ष पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखते हैं तो इसका मुंह अपनी तरफ ही दिखाई देता है।